नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2 दोस्तों। बहुत साथियों का कमेंट्स आ रहा था अलग अलग विषयों पे लेके, और चूंकि वीडियो में नहीं बना पा रहा था, कुछ व्यस्तता थी, मैंने पहले भी बोला था उस बारे में। देखिए, कुछ लोग के बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि क्या हम अस्थायी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सबके क्वेश्चन यही है। तो मैं यहाँ दो चीज़ बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये स्पष्ट कोई भी नहीं कह सकता कि आप अस्थायी होगे या नहीं होगे, लेकिन मेरी जितनी समझ है या जितना मैं समझ पाता हूँ या जो जानकारी निकल पे आ पाती है या जो जो भी चीज़ें जो पुराने दायित्वों पे चल रही है, वर्तमान में ये बात बहुत कड़वी है पर मैं ये कह रहा हूँ, जरूर आप सुनिएगा कि वर्तमान गवर्नमेंट अगर रहेगी जो चल रही है तो शायद आप सरकारी पूरे जीवन में नहीं होगे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और ये ऐसे नहीं है कि मैं सरकार के विरोध में हूँ या ऐसे हूँ, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन जो सच्चाई है वो है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के एजेंडे में ही नहीं है लोगों को अस्थाई रोजगार देने का। और अस्थाई क्या, रोजगार देने की इनकी पूर्ण पूर्ण मंशा ही टाइप नहीं है। क्योंकि आप देख ही लीजिए, जो अस्थाई नौकरियां थी उनको काट पीट के छोटा किया जा रहा है। जहाँ 10 कर्मचारियों की जगह होती थी वहाँ 5-5 किया गया है। जहाँ 5 हुआ है तो वहाँ 2 कर्मचारी के भरोसे चलाया जा रहा है। हर विभागों में कटौतियाँ की गई हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, अब यही जाने। क्योंकि इनके जब सवाल पूछा जाता है तो टेढ़े मेढ़े जवाब दे दिए जाते हैं। अलग अलग तर्क होते हैं कि काम नहीं करते कर्मचारी बैठ के तनख्वाह लेते हैं। तो अलग अलग तर्क होता है। और मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे विभाग हुए हैं पूर्व में जहां पे ये स्थितियां रही हैं। लेकिन अब आज के डेट में क्या है, हर विभागों में लोड ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम की स्थिति बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, कर्मचारी कम है। और इसका नुकसान देखिए किसको, आम जनमानस को हो रहा है। आपका कोई काम है, आप सोच रहे हो जल्दी हो जाए, नहीं हो पा रहा है, तो आप सरकारी सिस्टम, सरकारी व्यवस्था को दोष दे रहे हो कि सरकारी व्यवस्था ऐसे चल रही है, ऐसे चलिए, वहाँ कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। किसी भी विभाग में आप देख लीजिए तो आपको लगता है कि सरकारी नौकरी खराब है, जिनको मिल जा रही है वो ऐसे कर रहे हैं। अब आज के दौर में जो लोग हैं उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। अभी बीएलओ के साथ जो हो रहा है आप लोगों ने देखा, कितना प्रेशर्स है। लोग जान दे देते, कोई जान ऐसे नहीं देता है। अब ये सोच के देखिए कि क्या चल रहा है। मैंने काफ़ी जिम्मेदारी के साथ कुछ बातें भी मैं ये बातें कह रहा हूँ। तो जिनके भी ये प्रश्न थे, ये स्पष्ट है कि इस गवर्नमेंट में अस्थाई के चांसेस कम है। और रहेगी दूसरी बात कि अगर कभी गवर्नमेंट बदलती है, जैसे 27 में चुनाव है, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो दूसरे गवर्नमेंट के लिए एक चुनौती भी होगी। और दूसरी एक चीज़ मैं भी बताऊं, उसके लिए भी अस्थाई सबको एक झटके में करना भी आसान नहीं होगा। हाँ, कुछ विभागें हैं जो महत्वपूर्ण विभागों में हैं, जैसे मेडिकल्स हो गए, शिक्षा हो गए। इन विभागों में अस्थाई करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये चीज़ मैं जरूर कहूँगा। क्योंकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है हर एजेंडे में, हर सरकार के। स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे ही है, अब जैसे क्या है, जलकल है, बिजली विभाग को तो देखिए प्राइवेट कर ही डाला गया है। शिक्षा विभाग को भी कुछ में जगह पे प्राइवेट किया ही जा रहा है। जलकल विभाग है, उनको भी पूर्व पूर्व टेंडर दे के प्राइवेट प्राइवेट संस्थाओं के नाम से दे दिया जा रहा है। तो उन विभागों में थोड़े से चांसेस कम हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वहाँ पे चांसेस कुछ हैं, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होने के बाद। अब फिलहाल आपको इसे क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। और जो चीज़ें लोग कहने से बचना चाहते हैं वो भी बात मैंने आपसे स्पष्ट रूप से बोल दी है। फिलहाल अपनी राय आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना हो सके सभी के साथ शेयर कीजिए, सभी तक जानकारी पहुँचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। धन्यवाद, जय हिंद, जय